वहीं ओमान की खाड़ी में उस वक्त अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब अमेरिकी वॉरशिप का ईरानी नेवी से आमना सामना हो गया। इस दौरान ओमान की खाड़ी में घूम रहे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर बैटलशिप ने ईरान के उस हेलीकॉप्टर को मार गिराने की धमकी दी जो उसके सामने आकर उड़ान भरने लगा, जबकि अमेरिकी वॉरशिप ओमान की खाड़ी में ईरानी वाटर एरिया की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ईरानी नेवी के हेलीकॉप्टर ने जब उसे रोकने के लिए अमेरिकी वॉरशिप के सामने उड़ान भरी तो अमेरिका भड़क गया। बाद में आरटी का दावा है कि ईरानी नेवी ने अमेरिका को सरेंडर करा दिया। धमकियों और चेतावनियों के बीच अमेरिका और ईरान की नेवी भिड़ने ही वाली थी, मगर किसी तरह से दोनों फरीक में मामला सुलझा लिया गया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने ओमान की खाड़ी में हुई इस वाकये का ब्यौरा दिया है। इस वाकये में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग के बाद ईरान और अमेरिकी सेनाओं के बीच पहला आमना सामना था। युद्ध के दौरान अमेरिकी B-52 बॉम्बर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज को धमकाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओमान की खाड़ी में ईरानी अमेरिकी नेवी आमने सामने है। अमेरिकी वॉरशिप को ईरान ने कराया है सरेंडर, तो ईरान का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला है। यहाँ पर ओमान की खाड़ी में भिड़ते के यूएस के जहाज, वहीं ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज को धमकाया है। यहाँ ईरान और अमेरिका अब पानी पर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमेरिकी वॉरशिप को ईरान ने कराया सरेंडर, तो ईरान ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखाई है यहाँ पर। और जिस तरीके से अब पानी को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, उसके बाद क्या होता है आने वाले वक्त में, यह अहम होगा यहाँ देखना। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज को धमकाया है। ओमान की खाड़ी में ईरानी अमेरिकी नेवी अब आमने सामने है। मैं आपको बता दें कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने ओमान की खाड़ी में हुई इस वाकये का ब्यौरा दिया है। और ये वाकया ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच पहला आमना सामना था। युद्ध के दौरान अमेरिकी B-52 बॉम्बर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। और अब जो मौजूदा हालात इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच देखने को मिल रहे हैं, इसमें अब और कशीदगी हमें दिखाई दे सकती है। अगर इसी तरीके से हालात बने रहे और कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये भी बहुत अहम है देखना। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लून जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब पानी को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। दोनों देशों की नेवी के बीच में भिड़न देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ट्रंप के जो इरादे हैं वो बहुत खतरनाक है। वो ईरान में परमाणु ठिकानों को लेकर नष्ट होने की जो दावे किए गए थे, जब से उसकी सच्चाई सामने आई है तब से ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। और जो अब ओमान की खाड़ी में जो तनाव बढ़ा है उसका असर बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर इस दृष्टि से भी क्योंकि इजराइल जो है वो पहले भी कह चुका है कि यदि ईरान ने फिर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो वो हमला करेगा। ऐसे में आने वाले समय में यह आक्रामकता जो ईरान ने अभी दिखाई है, इसको लेकर जो ट्रंप है वो समंदर के किनारे से ईरान को निशाना बना सकता, और यदि ऐसा होता है तो समुद्र तटीय क्षेत्र की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जायरा जी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है, अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आया है, क्योंकि अमेरिकी जंगी जहाज को धमकाया है यहाँ पर ईरान ने, और दिखा दिया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका से कम नहीं है। देखिए, ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह से उसने मिसाइलों को बनाया है और इजराइल में इजराइल के आयरन डोम को भी उसने कमजोर साबित कर दुनिया को संदेश दे दिया है कि ईरान सामरिक तौर पर बहुत मजबूत राष्ट्र है और ईरान को कमजोर नहीं आंका जा सकता। वही अमेरिका इस बात को बेहतर तरीके से समझ गया है, खासकर जो कतर में जो सैन्य अड्डे पर हमला किया था, तो उसके बाद अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है कि खाड़ी क्षेत्र में जो उसके सैन्य अड्डे हैं, तो ईरान के पास ऐसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं कि वह किसी भी स्तर तक जाकर हमला कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ईरान को कमजोर नहीं आंका जा सकता, और ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सामने संदेश भी दिया है। जी बिल्कुल, तो क्या लगता है जो कशीदगी है दोनों देशों के बीच में आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ सकती है?
ये बिल्कुल कशीदगी बढ़ेगी। इसका कारण यह भी है कि जो ईरान है उसको लेकर इजराइल हमेशा चिंतित रहा है और ट्रंप भी इस बात से बहुत चिंतित है कि अंततः वो ईरान को काबू में क्यों नहीं कर सके। दूसरी बात यह भी है कि ट्रंप जिस प्रकार से दावे कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को आईना दिखा दिया है या ईरान के जो ठिकाने, खासकर प्रक्षेपास्त्र बनाने के ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के ठिकाने, परमाणु हथियार बनाने के ठिकाने, तो उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन अब इस घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ है जो दोनों देश आमने सामने थे, और उसके कुछ ही दिनों के बाद ईरान ने जिस जिंदा दिली से ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाज को वापस लौटने पर मजबूर किया, जैसी खबरें आ रही है, तो उससे ट्रंप जो निश्चित तौर पर गुस्सा होंगे और इससे आने वाले समय में खाड़ी क्षेत्र में तनाव अवश्य बढ़ेगा। जी, तो क्या दूसरे मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है इस भिड़ंत में जो अब यहाँ पर ओमान की खाड़ी में दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत दिलचस्प सवाल है और बहुत जरूरी सवाल भी है यह। दरअसल इस समय जब इसके पहले जब अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, तब पुतिन और ट्रंप के संबंध अच्छे थे। लेकिन इसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तेजी से बदला है और यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है जब से ट्रंप ने, तो रूस इस बात को लेकर गुस्सा है। और हम सब जानते हैं कि रूस और ईरान की रक्षा समझौता हाल ही में हुआ था। ईरान की सुरक्षा को लेकर न केवल रूस चिंतित है लेकिन चीन भी गंभीर है। तो ऐसे में अब पुतिन को दबाना आसान नहीं है, और यदि पुतिन भी ईरान की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं तो फिर दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां जंगबंदी की बातें हो रही हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो लगता है कि हालात आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो क्या महज ये बयानबाजी की जाती है जो लोग शांति दूत बनकर आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ से? देखिए, ईरान के मसले को यदि ले लें तो ईरान को लेकर मध्यस्थता की जो कोशिशें करते हैं उसमें बहुत ही अविश्वास नजर आता है। खासकर इतिहास रहा है 1979 में जब ईरान में जो धार्मिक क्रांति हुई थी, उसके बाद ईरान और अमेरिका के संबंध में इतना गहरा अविश्वास है कि न तो सऊदी अरब बोलता है, न संयुक्त अरब अमीरात आगे आता है। हाँ, कतर की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन इस करना बहुत जरूरी है। अब इस अविश्वास को दूर करने के लिए कौन सा देश सामने आता है? हो सकता है कि इस मसले पर यूरोप जो है वो आगे आए, क्योंकि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है दुनिया नहीं चाहती कि ईरान और अमेरिका के संबंध इस हद तक चले जाए कि तेल का जो मार्ग है हार्मुज जलदम्रू मध्य जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाए। ऐसा होने पर यूरोप प्रभावित होगा, तो यूरोप मध्यस्थता के लिए आएगा, मध्यस्थता की कोशिशें होगी, और मुझे लगता है कि ट्रंप भी यही चाहेंगे कि ये युद्ध टल जाए और कम से कम ईरान और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के हितों को ठीक तरीके से साध सके। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी सारी जानकारी के लिए।